ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा। ये नोटिफिकेशन जो कि आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। बहुत बड़ी गुड न्यूज है, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो आपका नोटिफिकेशन का नंबर होता है, वो यहाँ पे जारी कर दिया है। दो यहाँ पे लैंग्वेज में दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है। तो जो आपको उचित लैंग्वेज लगे उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है द जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट एज पर स्टैंडर्ड। आपका जो है मेलिंग लिस्ट यहाँ पे ये इन्होंने दे रखा है, और इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है। ये सारी चीजें रेफरेंस के थ्रू है कि नोटिफिकेशन किन किन को, एडवर्टाइजमेंट किन किन को भेजना है। ठीक है, तो ये सारा रेफरेंस है, इन सभी लोगों को भेजा गया है। ठीक है, द सेक्रेटरी को, जो रेलवे बोर्ड का है, उनको सभी को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे भेज दिया गया है। और यहाँ पे बात की जाए कि ये नोटिफिकेशन किसके रिगार्डिंग है, ये नोटिफिकेशन है असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो आपका रहेगा रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग रहेगा, जो कि एएलपी का रहेगा, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने मेंशन कर रखा है ट्रांसपोर्टेशन पावर डिपार्टमेंट और असिस्टेंट लोको पायलट डीजल एंड इलेक्ट्रिक, उसका इन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। 2024 के अंदर इसके पद आउट किए जाएंगे, उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है एएलपी के पदों के लिए, वो आपका रहेगा 10वीं पास रहेगा। अगर आप 10th पास है तो बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि इसका क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे इस बार बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते, कोई बोल रहा है यहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ ने कहा है कि अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपने 10वीं कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपने ITI किया होना चाहिए। अब कौन कौन से ट्रेड में ITI किया उसके बारे में भी बताऊंगा। या फिर अगर आपने 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि 10वीं के बाद अगर आपके पास ITI है या फिर आपने 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ITI का होना चाहिए या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप का होना चाहिए। उसके अलावा ब्रांच कौन कौन सी एलिजिबल रहेगी, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सिविल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जिन्होंने सिविल से डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो ये 3 ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल। ये तीन चार ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेवेंट अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि वो कौन कौन से ट्रेड है जो एलिजिबल है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ITI कर रखा है फिटर ट्रेड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में अगर आपने ITI कर रखा है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए एलिजिबल रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में कर रखा है तो आप ALP के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिल वराइट में कर रखा है, मेंटेनेंस मैकेनिक में कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक में कर रखा है, रेडियो एंड टीवी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक्टर मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर वाले भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक वाला अप्लाई कर सकते हैं। हीट इंजन वाला अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर मैकेनिस्ट और आपका रेफ्रिजरेशन एंड AC वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका ITI यहाँ पे इन ट्रेड के अंदर है तो आप एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए। उसके अलावा और कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा इन्होंने मेंशन कर रखा है मेरे भाई कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने बीटेक की डिग्री कर रखी है, इन्होंने मेंशन कर रखा है डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जो कि डिसिप्लिन कौन कौन से है, आपका मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस डिसिप्लिन में अगर आपने डिग्री कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे चेंज नहीं किया गया, एज इट इज क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जल्दी आपकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब वो कितने पद होंगे उसके बारे में भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के यहाँ पे रेलवे कितने पद जारी करने वाली है। देखिए 2018 में क्या हुआ था, उस सिनेरियो को पहले देख लेते हैं। पहले उन्होंने 2018 के बारे में अगर हम देखें
उन्होंने यहाँ पे 26,502 पद पहले जारी किए थे, ठीक है, 2018 की बात कर रहा हूँ एएलपी का। उसके बाद इन्होंने इस पदों को इंक्रीज किया था, 60,000 पद इन्होंने यहाँ पे लगभग जारी किए थे असिस्टेंट लोको पायलट के, ठीक है। तो वैकेंसी को दूसरा नोटिफिकेशन जारी करके इन्होंने इंक्रीज कर दिया था कि भाई वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है। 2024 के अंदर क्या होने वाला है, ये एक ही नोटिफिकेशन निकालेंगे, 2 नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट नहीं होने वाले। इसके अंदर लगभग जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 64,370 के करीब ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और रेलवे के अंदर सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी के पदों पे होने वाली है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच हो रहा है मेरे भाई, जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। और इसका नोटिफिकेशन आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा वो आपको जनवरी के महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आउट किया जाने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए, ये सब कुछ आने वाला है। पेपर 2 यहाँ पे आपके होंगे जो कि आप सभी को पता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो ये आपका होने वाला है। अगर आपको इसका एग्जाम पैटर्न जानना है तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपका एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता यहाँ पे, ये सारी चीजें मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में बता दूंगा। और ये नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे की तरफ से अपनी सभी प्रोडक्शन यूनिट को भेज दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन से जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।